हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड इट्स एप्लीकेशन ये पेपर हम सॉल्व कर रहे थे और हम क्वेश्चन नंबर 6C पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6C है, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग सिंपलेक्स मेथड। ठीक है, 3 1 -2 एंड 2 ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें इसका इनवर्स निकालना है सिंपलेक्स मेथड से। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको एक हम क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक हम क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेट वी नीड मैक्सिमम जेड इक्वल टू 0x1 प्लस 0x2। ठीक है, सब्जेक्ट टू 3x1 -2x2। ठीक है, लेस देन इक्वल टू, सपोज ये ले लिया आपने, कोई भी नंबर ले लो, आप जीरो ही ले रहे हैं। ठीक है, एंड ये हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास x1 माइनस प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, आप कोई और भी ले सकते हो, 1 2 या यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे 0 लेके चलना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्योंकि 1 2 क्यों ले सकते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इनवर्स निकालना, तो यानी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 से कोई भी कुछ ले लो, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, अब नाउ सिंपलेक्स टेबल के लिए बेसिकली हम जनरल मेथड से अगर जाएं तो इसमें S1 ऐड करो, इसमें S2 ऐड करो। ठीक है, तो मैं अगर बनाना चाहूँ तो CB XB BCJ। ठीक है, और यहाँ पे BCB। ठीक है, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो डायरेक्टली मैं सिंपलेक्स टेबल कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। तो यहाँ पे B ऑब्वियसली 0 0 है। ठीक है, नेगेटिव मत ले लेना बस। ठीक है, ये हो गया। एंड एक्स भी बेसिकली S1 एंड S2, क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस S1 ऐड करेंगे प्लस S2, तभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा ना। यहाँ पे B जो है उसमें आ जाएगा अल्फा 3 अल्फा 4, यहाँ पे 0 0। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास CJ की वैल्यू हर जगह 0 रहेगी। ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। ठीक है, ये हो गया 3 -2 1 0 1 2 0 1। अब अगर देखें तो ZJ माइनस CJ, हर जगह स्टूडेंट ZJ माइनस CJ 0 ही मिलेगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 ही माइनस हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से वेक्टर को एंटर कराते हो, कौन से को लीव कराते हो। ठीक है, तो यहाँ से वेक्टर को अगर मैं एंटर कराना चाहता हूँ, इसको, ठीक है, इसको मैं एंटर कराना चाहता हूँ, तो यहाँ से लीविंग वेक्टर आपके ऊपर डिपेंड करता है, लीविंग वेक्टर भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों ही केस में क्या आ जाएगा, 0/3 1/0 या 0 0 आएगा इधर। ठीक है, तो लीविंग वेक्टर भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सपोज मैंने ये लीव करा लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब मैं फिर से बनाता हूँ, CB XB BCJ। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो आप, बेसिकली जब हम सिंप्लेक्स में करे होते तो क्या, अब मैंने इसको एंटर करा, इसको लीव कराया, ये की एलिमेंट बन गया, इसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए पहले से अपन ये भी लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा 1 और यहाँ आ जाएगा अल्फा 4। ठीक है, ये हो गया, एंड ये 0। ठीक है, CB की वैल्यू तो 0 0 ही है। ठीक है, अब मुझे इसको 1 बनाना है, तो 1 बना, CJ की वैल्यू भी लिख लो, सॉरी, हाँ, CJ की वैल्यू अगर लिखें तो ये 0 सॉरी 0 0 0 0 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा 1 आ गया, तो यहाँ पे x1 आ जाएगा, यहाँ S2 है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे 0 इसको 1 बनाना है, तो 3 से डिवाइड कर दो आप, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 -2/3। ठीक है, 0 1 -2/3 और 1/3 एंड 0। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाने के लिए बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, अगर देखो, जब भी करना है हमें हमेशा कैसे करना है, R2 अगर न्यू कर रहे हैं तो ये इक्वल टू R2 ओल्ड माइनस क्या, जो भी यहाँ पे कोफिशियंट है। ठीक है, उसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 है तो 1 R1 न्यू।
यानी बेसिकली माइनस कर देना है, ठीक है। यानी कि हमें किसमें से किसमें इसको, इसमें से इसको माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास जीरो में से जीरो माइनस करें जीरो, वन में से वन माइनस करें जीरो, ठीक है। टू में से माइनस टू बाई थ्री, टू माइनस टू बाई थ्री तो प्लस टू बाई थ्री, ये हो गया हमारे पास सिक्स एट बाई थ्री, ठीक है। एट बाई थ्री, जीरो माइनस वन बाई थ्री, ठीक है। एंड ये हो गया हमारे पास वन माइनस जीरो वन, ठीक है। अब ये हो गया, इसके बाद फिर से हमें जेड जे माइनस सी जे निकाल लो आप, ठीक है। जेड जे माइनस सी जे, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा जीरो, हर जगह जीरो ही आएगा, फिर भी जीरो ही आएगा, ठीक है। अब भी हम आपके पास डिपेंड करता है कि आप कौन सा एंटर कराओ, कौन सा एंटर कराओ, एडजस्ट कराओ, बट बेस्ट क्या है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक्स1 और एक्स2 का सॉल्यूशन एक तरह से, ठीक है। तो इसको एंटर करा लो, इसको निकाल दो, ठीक है। क्योंकि अब मैं डायरेक्ट इसलिए निकाल पा रहा हूँ कि बी अपॉन एक्स आई जे हमेशा जीरो ही आएगा और इसके करस्पॉन्डिंग चेक करने की जरूरत भी नहीं है, यही निकलेगा, ठीक है। तो फिर से एक और मैट्रिक्स बन जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे बना देते हैं वो मैट्रिक्स, ठीक है। बेसिकली एक और सिंपलेक्स टेबल बन जाएगी, तो सी बी की वैल्यू जीरो ही रहेंगी। बी अब बन जाएगा एल्फा वन एंड एल्फा टू, ठीक है, क्योंकि एल्फा टू एंटर किया है, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स वन एक्स टू, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको वन बनाना है, तो इसको वन बनाने के लिए थ्री अपॉन एट से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी रो को, थ्री अपॉन एट से, तो जीरो जीरो वन, थ्री अपॉन एट से करेंगे तो माइनस वन अपॉन एट एंड थ्री अपॉन एट, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इस टर्म को जीरो बनाना है, तो इस टर्म के लिए बेसिकली आर वन न्यू इक्वल टू आर वन ओल्ड, ठीक है, आर वन ओल्ड माइनस जो कोफिशिएंट है यहाँ पे, तो बेसिकली माइनस टू बाई थ्री है, तो प्लस टू बाई थ्री आर टू न्यू, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस से प्लस हो गया था, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से आर वन आर सॉरी आर टू न्यू में थ्री टू बाई थ्री का मल्टीप्लाई कीजिए, यानी इसमें, तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली इसके लिए तो करने की जरूरत नहीं है, ये जीरो हो जाएगा, इसके लिए भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वन रहेगा, इसके लिए करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये माइनस सॉरी जीरो हो जाएगा, इसके लिए कर लीजिए, इसके लिए अगर करें तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस टू बाई बेसिकली आर आर वन ओल्ड वन अपॉन थ्री, ठीक है, एंड प्लस टू बाई थ्री आर टू न्यू, टू बाई थ्री आर टू न्यू ये है, ठीक है, आर टू न्यू ये है, ये याद रखना है। तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा सो वन बाई थ्री, तो ये था माइनस, और ये हो जाएगा टू बाई थ्री, तो टू बाई थ्री और इंटू वन अपॉन एट, वन अपॉन एट, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हुआ, वन अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन थ्री, वन अपॉन बेसिकली ट्वेल्व, ठीक है, वन अपॉन ट्वेल्व, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा ये हमारे पास फोर, और यहाँ पे ट्वेल्व, तो ये हो जाएगा थ्री अपॉन ट्वेल्व इक्वल टू वन अपॉन फोर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका वन अपॉन फोर, ठीक है। कहीं इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अगर मिस्टेक हो गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। फिर से लास्ट वाली टर्म के लिए, लास्ट वाली टर्म क्या है हमारे पास, अगर देखें तो आर वन ओल्ड तो जीरो है, ठीक है, बट इसमें इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, टू बाई थ्री का, तो ये हो जाएगा हमारे पास टू बाई थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो टू बाई थ्री इंटू थ्री अपॉन एट, थ्री से थ्री कट गए, ये वन अपॉन फोर, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे देखो, जो हमारे पास स्टार्टिंग में एक्स वन एक्स टू हमारे पास वैल्यू निकल चुके हैं, और हमारे पास एक्स वन एक्स टू वैल्यू निकल चुके हैं, इसका मतलब इधर जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स था वहाँ पे इनवर्स है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, इसको मैं रिमूव कर दूँ, तो इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज, अगर गिवन मैट्रिक्स जो है वो हो जाएगा हमारे पास वन अपॉन फोर माइनस वन अपॉन एट एंड थ्री अपॉन एट, ठीक है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो सिक्स उसका डिटरमिनेंट आएगा सिक्स माइनस डिटरमिनेंट आएगा एट, ठीक है। तो डिटरमिनेंट एट आ गया, तो इसके बाद वन अपॉन एट, और इन दोनों का जगह चेंज, टू थ्री, ठीक है, इन दोनों के साइन चेंज, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस वन एंड टू, तो ये हो जाएगा वन अपॉन फोर माइनस वन अपॉन एट थ्री अपॉन एट, यानी आंसर जो है वो करेक्ट है, ठीक है सर, आंसर जो है
वो करेक्ट है, वेरीफाई भी हो गया। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, और यहाँ से हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो पूरा क्वेश्चन पेपर है वो हमारे पास कंप्लीट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको और भी पेपर्स के सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल जो है वो यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में, एज वेल एज हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, जहाँ आपको व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। आपको मेरी मेल आईडी मिल जाएगी, जहाँ पे आपको मेल मेल कर सकते हो। आपको मेरा लिंक्डइन अकाउंट का नंबर अकाउंट मिल जाएगा, आपको मेरे टेलीग्राम अकाउंट मिल जाएगा, जहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, अपनी क्वेरीज जो है वो पूछ सकते हैं। इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू।